तरीके से ये प्रावधान बिहार में करे जाए, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, चुनाव अभियान में हर रोज़ हम ये मांग करते थे कि अलग अलग राज्यों के जो आरक्षण अधिनियम है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, वो नवी सूची में शामिल किया जाए। अनुसूची जो हमारे संविधान की नवी अनुसूची में 1994 में तमिलनाडु का कानून इसमें शामिल किया गया। 257A ये नवी अनुसूची में शामिल किया गया। इसका माने ये है कि इसको संवैधानिक सुरक्षा मिलता। पर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है कि नवी अनुसूची में शामिल करने से ये इसका माने ये नहीं है कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं करेगी। समीक्षा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर न्यायपालिका के मुताबिक ये बुनियादी संरचना के खिलाफ है तो उसकी समीक्षा करने के लिए वो उनका हक है। तो ये पर्याप्त नहीं है कि हम नवी अनुसूची में इसको शामिल करें। असली बात जो है, जो हमने हमारी गारंटी कार्ड में भी इसका जिक्र किया था और हमारा हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने कहा था कि आरक्षण का हक हम गारंटी कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC, ST, OBC को आरक्षण का पूरा हक। JDU ने तो नवी अनुसूची की बात की, पर 50% जो आरक्षण की सीमा है, ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि 50% सीमा होनी चाहिए। ये न्यायपालिका जो अलग अलग पिछले 60 सालों में निर्णय दिए हैं, वो 50% सीमा लगाए हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC आरक्षण के लिए। और हम चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो ताकि ये 50% सीमा हटाया जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, अभी बिहार में 65% आरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। पर असली बात यह है कि JDU कुछ भी प्रस्ताव पारित करें, पर उनके सहयोगी दल BJP बिहार में चुप हैं, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री चुप हैं, केंद्र में BJP ने इसका कुछ जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि संविधान का संशोधन हो ताकि ये 50% सीमा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा लगा रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है, 50% सीमा, और वो SC, ST और OBC के आरक्षण के लिए उसको हटाया जाए। इस पर तो JDU कुछ नहीं कहता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करना बड़ा आसान है, पर क्या वो दबाव डालेंगे अपने सहयोगी दल पर, BJP पर, पटना में, दिल्ली में? क्या मुख्यमंत्री कहेंगे प्रधानमंत्री को हम आपका समर्थन कर रहे हैं, हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, जाति जनगणना करवाइए, 50% सीमा हटवाइए? इस पर तो चुप है। तो बोलना बहुत आसान है, पर करना बड़ा कठिन है, और करने में और कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सर, मैं तो यही हो गई बात की कि आप कह रहे हैं कि कम से कम इस पर चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद विधायिका से समाधान। देखिए, हमारी मांग क्या है? जाति जनगणना होना ज़रूरी है। जनगणना 2021 में होना था, अभी 3 साल हो गए हैं, जनगणना हुआ ही नहीं है। हर 10 साल जो जनगणना होता है वो हुआ ही नहीं है। और इसका एक नतीजा है कि 14 करोड़ भारतवासी जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिलने हैं, वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने जनगणना ही नहीं करवाया है। तो हमने ये मांग की है कि जनगणना जो 2021 में होना था, अभी जल्द से जल्द कराइए, उसमें जाति की जानकारी भी हासिल कीजिए, और जो मूल अधिकार है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए, वो उसके लिए जो प्रावधान आपको करना है, ये 50% सीमा हटाना है, उसको संविधान संशोधन विधेयक लाइए। ये तो हमारी मांग रही है, राहुल जी की मांग रही है, खरगे जी की मांग रही है, कांग्रेस पार्टी की मांग रही है। हमारी एक गारंटी है हिस्सेदारी हक को लेकर। इसको तो हम याद दिलाएंगे हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को। सर 3 दिन बचे हैं सत्र के, सोमवार से सत्र शुरू होगा। नीट को लेके बहुत आप लोगों ने मुखर होकर बात रखी, सदन लोकसभा स्थगित हो गई सोमवार तक के लिए, राज्यसभा चली, लेकिन वहाँ पे तीखी नोकझोंक जो है दोनों ही पक्ष विपक्ष में दिखाई दी।
यहाँ तक कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयर पे आसीन राज्यसभा सभापति जो हैं उनके बीच में भी जो है तकरार देखने को मिली। लेकिन नीट के ऊपर सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। नहीं अभी देखिए ना, चाहते हैं अभी देखिए कल नहीं हम कल देखिए ना, अभी कल चर्चा शुरू होगी लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी और अभी पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर ही चर्चा होगा। अगले सत्र में हम चाहते हैं कि जो विधेयक है जो बिहार सरकार ने मांग की है, जेडीयू ने मांग की है, उस पर कार्रवाई करें हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। सर, जो आप सीबीआई की वो कह रहे हैं कि सीबीआई से हम जांच करा रहे हैं, हमने एनटीए का चीफ बदल दिया, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है। तो राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आप लोग ये राहुल गांधी देखिए पहले कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले कंफ्यूजन तो फैला रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। पहले कहते हैं कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात है, बाद में सीबीआई की जांच की बात करते हैं, उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं हम शिक्षा मंत्री का, उनकी लापरवाही का। ये सब तो देखिए, नीट ये सिर्फ नीट का मामला नहीं है, नेट का भी मामला है, यूजीसी का मामला है, एनसीईआरटी का मामला है, सारे संस्थाओं का मामला है जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। एनटीए भी शिक्षा मंत्रालय का एक संस्था है, हालांकि वो सारी अपनी कार्रवाई निजी कंपनियों द्वारा कराती है। और ये निजी कंपनी कौन है, इसके मालिक कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, किसी को पता नहीं। तो हम तो ये मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए। सर, आखिरी सवाल वो उसके मुतालिक है, मन की बात प्रधानमंत्री ने की है, क्या कहेंगे आप? अरे प्रधानमंत्री तो मन की बात कहते हैं पर जन की बात तो कुछ कभी नहीं करते। जनता की चिंता उनको कुछ है नहीं, वो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। पर उनको ये पहचानना चाहिए 2024 के चुनाव उनके लिए एक व्यक्तिगत, एक राजनीतिक और एक नैतिक हार है। पर ऐसा कोई संकेत हमें नहीं मिला है। जिस तरीके से वो संसद चला रहे हैं, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके व्यवहार से तो कुछ नहीं दिखता कि कुछ विनम्रता आई है। वो उन्होंने पहचाना है कि उनको धक्का मिला है। संविधान की बात करते हैं, संविधान के संस्थाओं को किसने कमजोर किया है? संवैधानिक संस्थाओं का नजरअंदाज किसने किया है? संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण किसने किया है? ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने। तो ये सब कहने की बात है, मन की बात तो करते रहते हैं, पर जन की बात, जैसा कि मैंने कहा ना, जनता की चिंता उनको कुछ है नहीं। चिंता है डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, डेमोकुर्सी की चिंता है उनको। कुर्सी पर बैठना चाहिए उनको।